नागर साहब, चर्चित आईएएस हैं रानी नागर जी, उनके इस्तीफे की पेशकश आई, उस पर आपने कल भी बयान दिया, फिर आज आपने दोबारा से मीडिया से रूबरू हुए, क्या कहना आप चाह रहे हैं? देखिए, 2018 से ये मामला चल रहा है। दो आईएएसओ के बीच में विवाद है, जिसमें एक रानी नागर हैं और एक दूसरे सुनील गुलाटी हैं। रानी नागर ने 2018 में भी सुनील गुलाटी जी के ऊपर यौन शोषण के और दूसरे कई उत्पीड़न के आरोप लगाए, लेकिन उस समय इसको गंभीरता से नहीं लिया गया। अभी फिर रानी नागर ने अपने फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा और अखबारों के माध्यम से भी पता लगी है कि उन्हीं सुनील गुलाटी के ऊपर दोबारा शोषण का, उत्पीड़न का आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि मुझे जान का भी खतरा है, अपहरण भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहता हूँ हरियाणा सरकार से, हरियाणा सरकार मुखिया होती है ऑफिसरों की भी और राज्य की भी, कि मुख्यमंत्री जी को और उनके बड़े ऑफिसरों को ये विवाद निपटाना चाहिए और जो भी इसमें दोषी है उस दोषी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी की जहाँ एक योजना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी को पढ़ा के अगर वो आईएएस बन गई है तो आज उसका भी अगर यौन शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, शोषण होता है या उसको जान से खतरा है, तो इससे बड़े और शर्म की क्या बात होगी। नागर साहब, पूरे हरियाणा में किसी पूर्व विधायक एवं अन्य विधायक ने किसी ने ये बात नहीं उठाई, सिर्फ आप तिगांव विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे हैं और आपने बड़े जोर शोर से बात रखी, जो काबिल तारीफ है। इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? देखिए, मुझे लगा कि एक बहन की तरह है या बेटी की तरह है। आज वो अपने आप को असहाय महसूस कर रही है, तभी उसने अपनी स्थिति बयां की है, तो निश्चित रूप से हमें मदद करनी चाहिए। वैसे मेरी बिरादरी से है, वो गुजर बिरादरी से, लेकिन अगर मेरी बिरादरी से नहीं भी होती, कोई और भी लड़की होती, तो मैं उसका भी साथ देने को तैयार होता। आगे किस तरीके से आप लोग साथ देंगे अगर उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती है तो आगे भी? मैं जैसा कि आपने बताया कि पिछले 2 साल से का ये चल रहा है मामला, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई और आगे अगर ऐसी सुनवाई नहीं होती है और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बाद में मैं इस्तीफा दे दूंगी, तो इस पर आप? देखिए, मैं क्योंकि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होते हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और कहना भी चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस बात का निपटारा करवाएं, इस विवाद का निपटारा करवाएं। अगर वो वहाँ पे नहीं रहना चाहती तो उनसे पूछ के उनको कहीं दिल्ली या दूसरे शहर में ट्रांसफ़र करके भेजा जा सकता है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए कि जिससे आने वाले समय में कोई और किसी लड़की का उत्पीड़न ना हो, किसी और का शोषण ना हो। आज इतनी नौबत आ गई कि लड़की एक दुखी होकर आईएएस से रिजाइन करना चाहती है। आईएएस बनना ही बड़ा मुश्किल है, आईएएस बनने के बाद कोई रिजाइन नहीं करना चाहता। हम उसके दिल की कितना उसको ठोस पहुंची है समझ सकते हैं कि आज वो रिजाइन करना चाहती है और रिजाइन इसलिए करना, पैर भी करने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि इस भाजपा सरकार से अपनी आंखों को खोले और इन लड़कियों के ऊपर जो शोषण हो रहा है, चाहे वो आईएएस है या दूसरी लड़कियां हैं, उनकी मदद करें। ये बहुत बहुत आपका धन्यवाद। शुक्रिया।